Hello everyone. Today we will learn case study of Parle-G biscuit. There is hardly anyone in India who has never heard of Parle-G. This is the biscuit that has become the companion of people's tea since independence. It is special for everyone from children to elders. लोगों की कितनी ही यादें इससे जुड़ी हैं. Parle-G was the first Indian biscuit made in India and made for ordinary Indians. So let's know how Parle-G became the country's biscuit. पार्ले-जी आज या कल का नहीं बल्कि कई सालों पुराना बिस्किट है. इट्स फाउंडेशन वॉज लेड बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. हाउएवर, बिफोर द अराइवल ऑफ पार्ले-जी, इट्स कंपनी पार्ले वॉज स्टार्टेड. बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, देयर वॉज अ लॉट ऑफ ब्रिटिश डोमिनेंस इन द कंट्री. Foreign goods were sold everywhere in the Indian market. Their prices were also very high, so only the rich could enjoy it. Candy was brought by the British but limited to the rich. But Mohanlal Dayal did not like this thing. He was heavily influenced by the Swadeshi movement, and to end this discrimination, they resorted to it. उन्होंने सोच लिया था कि वो भारतीयों के लिए भारत में बनी कैंडी लाएंगे ताकि वो भी इसका मज़ा ले सके. इसलिए वो जर्मनी निकल गए. वहाँ उन्होंने कैंडी बनाना सीखा और 1929 में 60,000 रुपये में खरीदी एक कैंडी मेकर मशीन और वो अपने साथ भारत लेकर आए. यूँ तो मोहनलाल दयाल का अपना खुद का रेशम का व्यापार था, लेकिन फिर भी उन्होंने भारत आकर एक नया व्यापार शुरू किया. उन्होंने मुंबई के पास स्थित विला पार्ला में एक पुरानी फैक्ट्री खरीदी. कंपनी के पास शुरुआत में केवल 12 कर्मचारी थे और ये सब मोहनलाल दयाल के परिवार वाले ही थे. उन सब ने मिलकर दिन रात एक किए और पुरानी सी इस फैक्ट्री को एक नया रूप दिया. हर कोई कंपनी को बनाने में इतना व्यस्त हो गया था कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आखिर इसका नाम क्या रखा जाए. जब कोई भी नाम समझ नहीं आया तो आखिर में कंपनी का नाम उस जगह पर रखा गया जहां उसकी शुरुआत हुई थी. कंपनी पार्ला में खोली गई थी, इसलिए इसका नाम थोड़ा बदलाव कर पार्ले रखा गया. आफ्टर दिस, द फर्स्ट थिंग मेड इन द फैक्ट्री वॉज ऑरेंज कैंडी. नॉट ओनली दिस, कैंडी वॉज वेरी मच लाइक्ड. इन अ शॉर्ट टाइम, पार्ले मेड टू मेनी न्यू कैंडीज. The British used to eat biscuits with their tea, but it was also limited to only the rich people. That is why Mohanlal Dayal thought, why not make biscuit in India like as candy? Then, in 1939, he started Parle Gluco. This biscuit made from wheat was so low cost that most Indians could buy it. Its name was not only work, but its taste was only very good. देखते ही देखते ये आम लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध होने लगा. माना जाता है कि ना सिर्फ भारतीय बल्कि कई ब्रिटिशर्स भी पार्ले ग्लूको के स्वाद के लिए तरस गए थे. पार्ले ग्लूको इतना तेज़ी से आगे बढ़ा कि मार्केट में मौजूद ब्रिटिश ब्रांड के बिस्किट पीछे होने लगे. हर कोई इसकी पॉपुलैरिटी के आगे झांकने लगा था. सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के तक पार्ले ग्लूको एक बड़ा ब्रांड बन चुका था. हालांकि विश्व युद्ध खत्म होने के बाद पार्ले ग्लूको को अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ा. ऐसा नहीं था कि कंपनी घाटे में चल रही थी या उसके पास प्रोडक्शन का पैसा नहीं था. प्रोडक्शन बंद करने की असली वजह थी देश में गेहूं की कमी. जैसे ही भारत 1947 में अंग्रेज़ों के राज से मुक्त हुआ और देश का विभाजन हुआ तो ये कमी और भी बढ़ गई. Parle company could not get enough raw materials to continue production. In such a situation, they had to stop the entire production. Shortly after stopping production, people started suffering a lack of Parle Gluco. The company also realized this. The company promised that it would resume production as soon as the situation improves. 1982 वो साल था जब पार्ले ग्लूको का नाम बदलकर उसका नाम पार्ले जी कर दिया गया. कंपनी का नाम बदलने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उन्हें ये मजबूरन करना पड़ा. ग्लूकोज शब्द ग्लूकोज से बना था.
पार्ले के पास इसका कोई कॉपीराइट नहीं था, इसलिए कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता था। इसी चीज़ का फ़ायदा उन बिस्किट ब्रांड्स ने उठाया जो अभी तक पार्ले ग्लूको के पीछे चल रहे थे। देखते ही देखते मार्केट में बहुत सारे ग्लूको बिस्किट आ गए। हर कोई अपने बिस्किट के नाम के पीछे ग्लूको या ग्लूकोज का इस्तेमाल करने लगा, जिसके कारण लोग पार्ले ग्लूको और बाकी बिस्किट के बीच में फंस गए थे। इसके कारण पार्ले ग्लूको की सेल पर काफ़ी असर पड़ा था। यही कारण रहा कि 1982 में उन्होंने फैसला किया कि वो अब अपने नाम से ग्लूको हटाकर सिर्फ जी रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने नाम बदलकर एक और नई पारी की शुरुआत की। 2003 में पार्ले जी को दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्किट घोषित किया गया। As time passed, पार्ले जी became like empire। 2012 में जब कंपनी ने बताया सिर्फ बिस्किट से ही नहीं, उन्होंने करीब 5000 करोड़ की सेल की है, तो हर कोई हैरान गया। पार्ले जी भारत का पहला ऐसा FMCG ब्रांड था जिसने ये आंकड़ा छुआ था। तब से लेकर अभी तक पार्ले जी प्रोडक्शन पर कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा है। आंकड़ों की माने तो हर साल कंपनी 14,600 करोड़ बिस्किट बनाती है। यह बिस्किट करीब 6 मिलियन स्टोर्स में भेजे जाते हैं। इसकी वजह से ही आज कंपनी करीब $16 मिलियन का रेवेन्यू कमा पाती है। दिस शोज दैट इवन दो देयर वेर बीन मेनी चेंजेस इन द मार्केट ड्यूरिंग दिस टाइम, पार्ले जी हैज़ समहाउ रिटेन हिमसेल्फ इवन टुडे। आज भी बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई यही बिस्किट पसंद करते हैं। पार्ले जी कल भी हिट था, आज भी हिट है।